हार्दिक पांड्या और नताशा एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दोनों के सेपरेशन की खबरें तो मार्च से ही आ रही थी, लेकिन हार्दिक ने फाइनली कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि नताशा के साथ उनकी 4 साल की शादी अब वो खत्म कर रहे हैं। बेटे अगस्त्य को दोनों साथ मिलकर संभालेंगे। इस डिवोर्स के अनाउंसमेंट के साथ ही अब नताशा भी अपने देश चली गई है। वो सर्बिया लौट गई है अपने बेटे अगस्त्य के साथ। सर्बिया से उन्होंने एक फोटो भी शेयर की। आज के वीडियो में हम आपको हार्दिक पांड्या और नताशा की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये कहानी पूरी फिल्मी है। बात करें नताशा की, तो नताशा सर्बिया से है। वो मॉडलिंग किया करती थी और मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ही 2012 में वो इंडिया आई। यहाँ पर मॉडलिंग की कई बड़े ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट में उन्होंने काम किया, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। इसी दौरान उन्हें सत्याग्रह में प्रकाश झा ने चांस दिया। एक गाना उन्होंने किया था। अजय देवगन भी इस फिल्म का हिस्सा थे और इसी फिल्म के आईओजी सॉन्ग में नताशा नजर आई थी। और यहाँ से नताशा को छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे थे फिल्मों में, स्पेशली गानों में। उन्होंने साउथ के भी कई गानों में काम किया। 2014 में बिग बॉस सीजन 8 का वो हिस्सा रही। इसी बीच नताशा का बादशाह के साथ एक गाना आता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। और इस गाने से नताशा बहुत पॉपुलर हो जाती है और नताशा की फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ जाती है। उन्हें काम भी इंडस्ट्री में ज्यादा मिलने लगता है। ये वो टाइम था जब नताशा अली गौनी को डेट कर रही थी। इनफैक्ट अली गौनी के साथ वो नच बलिए का भी हिस्सा बनी थी 2019 में। लेकिन जिस वक्त वो अली गौनी के साथ ये शो कर रही थी, सेम टाइम पर कहते हैं कि नताशा हार्दिक को भी डेट कर रही थी, क्योंकि 2019 में उन्होंने अली गौनी के साथ नच बलिए किया था और हार्दिक से उनकी पहली मुलाकात 2018 में ही हो चुकी थी। इस मुलाकात के बारे में खुद नताशा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो एक रात अपने दोस्तों के साथ मुंबई के एक नाइट क्लब में गई थी और उस नाइट क्लब में हार्दिक पांड्या भी थे। नताशा हार्दिक पांड्या को नहीं जानती थी, लेकिन नताशा के ग्रुप में उनका एक दोस्त हार्दिक को जानता था और उस दोस्त ने ही नताशा और हार्दिक को इंट्रोड्यूस करवाया। हार्दिक नताशा को देखते ही दिल दे बैठे। हार्दिक के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। यही कारण है कि जहां अक्सर आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आप जस्ट हैंडशेक करते हो, लेकिन हार्दिक ने डायरेक्ट नताशा को हग किया था और उस रात दोनों ने जमकर पार्टी की। दोनों में खूब बातें हुई और यहाँ से बातों का सिलसिला जारी रहा। नताशा और हार्दिक ने वैसे तो अपने रिश्ते को काफी कॉन्फिडेंशियल रखा था, लेकिन बर्थडे के पोस्ट पर वो हार्दिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया करती थी। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि नताशा हार्दिक के साथ है या नताशा अली गौनी के साथ है। लेकिन चीजें तब क्लियर हो गई जब 1 जनवरी 2020 को हार्दिक पांड्या ने नताशा को प्रपोज करके उनसे एंगेजमेंट कर दी। ये एंगेजमेंट काफी फिल्मी स्टाइल में की गई थी। हार्दिक पांड्या ने नताशा के लिए एक प्राइवेट यॉट हायर की दुबई में। बीच समंदर वो यॉट को लेकर गए और वहां पर हीरे की अंगूठी देकर उन्होंने नताशा को प्रपोज किया था। कौन लड़की होगी जो ऐसे प्रपोजल को ठुकराएगी? नताशा ने भी हाँ किया। हार्दिक से हीरे की अंगूठी पहनी, दोनों ने किस किया और दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। हर एक लड़की इस तरह की प्रपोजल का ड्रीम देखती है और हार्दिक ने नताशा को उसी ड्रीमी स्टाइल में प्रपोज किया था। लेकिन जितनी फिल्मी और जितनी हाई एंड ये एंगेजमेंट थी, उतनी ही सिंपल इनकी शादी थी। अचानक से 31 मई 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, सभी तरफ लॉकडाउन था, तभी हार्दिक पांड्या और नताशा की तस्वीरें आती है। दोनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही शादी कर ली। दोनों चेयर पे बैठे हैं, माला पहनी है और नॉर्मल कपड़ों में ही बैठे हैं और दोनों ने शादी कर ली। इस तरह की शादी ने हर किसी को झटका दिया था, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि जैसी एंगेजमेंट होगी, शादी भी उतनी ही हाई एंड होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये शादी इस सिंपल तरीके से इतना अर्जेंट में कोरोना के बीच में क्यों की गई, इसका पता लोगों को तब चला जब शादी करते ही नताशा और हार्दिक ने प्रेगनेंसी अनाउंस की और कहा कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि मई 2020 में दोनों ने शादी की और 30 जुलाई 2020 को नताशा ने एक बेटे को जन्म दे दिया। लोगों को समझ आ गया था कि नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए हार्दिक और नताशा ने जल्दी जल्दी में शादी की और बच्चे अगस्त्य को जन्म दिया। इस शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। हार्दिक और नताशा के कई वीडियोस और पिक्चर्स सामने आते थे जिससे दोनों के बीच प्यार दिखता था। नताशा एक डेडिकेटेड मदर थी और हार्दिक भी एक डेडिकेटेड फैमिली मैन के रूप में नजर आ रहे थे। शादी के बाद भी हार्दिक उसी तरह नताशा के ड्रीम्स फुलफिल करते, चाहे अब्रॉड ट्रिप्स हो, शॉपिंग हो, अपने साथ पार्टीज पर ले जाना हो या नताशा को सरप्राइज करना हो। 14 फरवरी 2023 को तो हार्दिक ने नताशा से एक बार फिर से शादी की और ये शादी इसलिए की गई
क्योंकि पहले उन्होंने नताशा के साथ सिंपल वेडिंग की थी, एक ड्रामेटिक वेडिंग, एक ड्रीम वेडिंग हार्दिक नताशा के साथ चाहते थे। यही कारण है कि जब कोविड हट गया और सब कुछ चीजें ठीक हो गई, तो हार्दिक ने नताशा के साथ उदयपुर के एक बड़े होटल में जाकर हिंदू रीति रिवाज और क्रिश्चियन रीति रिवाज दोनों तरीके से शादी की, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों को हार्दिक का ये जेस्चर भी बहुत पसंद आया। इस शादी में हार्दिक और नताशा का बेटा अगस्त्य भी हिस्सा था। हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हार्दिक अपनी गेम पर फोकस कर रहे थे और नताशा अपनी फैमिली पर। लेकिन मार्च 2024 को हार्दिक और नताशा के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, इस बात का खुलासा तब हो गया जब नताशा का बर्थडे था और हार्दिक ने नताशा को विश तक नहीं किया। इसके बाद नताशा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हार्दिक के साथ की अपनी सारी तस्वीरें हटा दी और हार्दिक का सरनेम भी हटा दिया। फिर आया T20 वर्ल्ड कप, जहां पर हार्दिक के साथ कहीं भी नताशा ना दिखी, ना ही हार्दिक के लिए वो चीयर अप करती नजर आई, ना ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर हार्दिक की जीत पर एक पोस्ट डाली। इनफैक्ट इस दौरान नताशा अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ मुंबई में नजर आई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी और लोगों को लगा कि नताशा उसे डेट कर रही है। वहीं बात करें हार्दिक की, तो इस दौरान हार्दिक भी एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए और लोगों ने कहा कि इससे शादी कर लो। मीडिया में, लोगों में, फैंस में ये बात आ चुकी थी कि हार्दिक और नताशा अलग हो चुके हैं, लेकिन इंतजार था हार्दिक और नताशा के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, जो हार्दिक पांड्या ने कल कर दिया और क्लियर कर दिया कि वो और नताशा अब साथ नहीं। तो एक फिल्मी लव स्टोरी का एंड कुछ इस तरह हुआ।